जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। दोस्तों सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है जापान देश। कौन सा देश दोस्तों? जापान देश जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों ओणम प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। कब दोस्तों? 1911 में। उससे पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। 1911 में दिल्ली बनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा पशु है दोस्तों? बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। कौन सा जलीय जीव है दोस्तों? गंगा की डॉल्फिन या गंगेय डॉल्फिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? आम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कौन सा पंचांग है दोस्तों? शक संवत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। दोस्तों राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकंड। कितना दोस्तों? 52 सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकवेल ने। किसने दोस्तों?
हेनरी बैकवेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के कौन से अंग से है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध है हृदय से। किस अंग से है दोस्तों? हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कौन सा है दोस्तों? हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया गया था रोटंजन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रोटंजन यानी रंटजन भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था दोस्तों? तांबा का। किस धातु का? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई देता है काला। कैसा दोस्तों? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया गया गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गैलीलियो के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दोस्तों दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या नाम है दोस्तों? राजघाट नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने। कहां से कहां तक दोस्तों? मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था कोलकाता में। किस नगर में दोस्तों? कोलकाता में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? दोस्तों भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 में। कब हुआ था दोस्तों? 1853 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे दोस्तों? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? दोस्तों डुरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है। क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा रेखा है डुरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुल्ला दर्रा स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है? दोस्तों दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिव समुद्र जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सा झील दोस्तों? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? दोस्तों तंबाकू सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश उत्पादित करता है। कौन सा राज्य दोस्तों? आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय दिया जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको दोस्तों? वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। कौन सा दोस्तों? NH-47A है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारत का रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर। कौन सा है दोस्तों? तारापुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? सोवियत संघ की सहायता से। किसकी सहायता से? सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगगरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? जोगगरसोप्पा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? दोस्तों सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व किया। कब दोस्तों? 261 ईसा पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए गए? दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। कहाँ?
श्रावस्ती में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? दोस्तों अजात शत्रु संबंधित था हर्यक वंश से। किस वंश से दोस्तों? हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? राजतरंगिणी किसकी रचना है? दोस्तों राजतरंगिणी रचना है कल्हण की। किसकी दोस्तों? कल्हण की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों, किस किस शासक के बीच हुआ था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच। किसके बीच? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा है, क्या है दोस्तों? नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। उसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? दोस्तों हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कब दोस्तों? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। कब दोस्तों? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। किससे दोस्तों? तबला से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कौन सा खनिज आवश्यक होता है दोस्तों? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? दोस्तों वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में जो कि कोलकाता में हुआ था दोस्तों, वहीं पे गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान कहा जाता है? दोस्तों छोटा संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। किसको? 42वां संविधान संशोधन को छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना दोस्तों? 1.676 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किसको मिला है दोस्तों? अमर्त्य सेन को मिला है। किसको? अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? किस बात का सूचक होता है दोस्तों? तूफान आने का सूचक होता है। क्या? तूफान आने का सूचक होता है यदि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आए तो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। कौन था दोस्तों? मिहिर सेन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा घोषित किया गया था? कौन से अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी दोस्तों? 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध है किससे दोस्तों? हॉकी से। किससे है? हॉकी से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।